श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा के संस्थापक, परम आदरणीय, परम वंदनीय पूज्य श्री राजन स्वामी जी को मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके मुखारबिंद से हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। पूज्य श्री राजन स्वामी जी, प्रणाम जी। प्राणदार सुंदर साथी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सभी पिछले 4 महीनों से संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे। संगीत के क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, इससे संगीत का विकास होता है। किंतु हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि संगीत एक अगाध सागर है। आज तक संसार में जितने भी संगीत के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो संगीत के लिए ही जीवन जिए, जिनका जीवन संगीत के लिए समर्पित रहा है, उन सबका कि हम संगीत के अंदर, संगीत के सागर में एक बूंद भी नहीं बन पाए। ऐसा कहना महानता होती है। आप देखिए, ज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो या भक्ति का क्षेत्र हो, मनुष्य जब अपने को मिटा देता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ ऊपर की वाले की कृपा से हो, तो वहीं से उसकी वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो परिणाम क्या होता है? वहां से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। क्या मतलब, एक चौपाई आती है, जो लोग कुछ देखे आप तोलो साहिब से नहीं मिला। यदि हम भक्ति के क्षेत्र में भी सोचे कि मेरे जैसा कोई भक्ति करने वाला नहीं, तो समझते हैं कि समझ लीजिए हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। संगीत क्या है? संगीत हृदय से फूटा हुआ वह स्वर है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। आज से लगभग 32 साल पहले, जब 1986 का समय था, रतनपुरी आश्रम में 6 महीने का कार्यक्रम हुआ था और उस समय प्रोफेसर प्रकाश जी के नेतृत्व में कई गायक तैयार हुए। आज शिखा सुमति भी उस समय बाल्यावस्था में थी। अमर ज्योति, ओपी हंस साथ थे, जिन्होंने वाणी गायन को प्रारंभ किया। इसके पहले हमारे समाज में वाणी गायन का प्रचलन बहुत ही कम रहा है। भजनों की परंपरा रही है। आप देखिए, यदि आप किसी ग्रंथ का प्रचार करना चाहते हैं, अपनी विचारधारा फैलाना चाहते हैं संसार में, तो उस ग्रंथ को जब तक गायन के रूप में नहीं लिया जाएगा, पूरा समाज आत्मसात नहीं करेगा। क्योंकि संगीत में एक गुण होता है आत्मसात करने की। आप देखेंगे जितने ग्रंथ हैं, प्राय धर्म ग्रंथ, वेद आदि सारे शास्त्र संगीतमय है, काव्यमय है। काव्यमय बनाने की प्रक्रिया क्यों थी? क्योंकि वो आसानी से हृदयंगम हो जाता है। गद्य में लिखी हुई बात याद करनी कठिन होती है, लेकिन जो संगीत में गाया जाता है, हर कोई गुनगुनाने लगता है और अनायास ही कंठस्थ हो जाता है। प्राचीन काल में वेद के गायन की परंपरा रही है। सामवेद को गाया जाता था और उस समय 1000 तारों वाली वीणा हुआ करती थी, 100 तारों वाली वीणा हुआ करती थी। आप सोचिए, जब 1000 तारों की वीणा पर वेद का गायन होता होगा तो जन समूह झूम जाता होगा। इसका परिणाम क्या हुआ? लोग चारों वेद कंठस्थ कर लेते थे। आसान सी प्रक्रिया थी। हमारी वाणी विगत 300 वर्ष से ढपी रही, कहीं ना कहीं कुछ कई कारण रहे। 50 वर्ष पहले से कुछ इसका छपना प्रारंभ हुआ, तेजी आई। 1973 में सबसे पहले सरकार से ने वाणी छपाई। वाणी का प्रारंभ हुआ गायन का, भजनों के साथ। प्रोफेसर प्रकाश जी को मैंने गाते हुए देखा है। लगभग 1988 में मैं रतनपुरी आश्रम गया। उस समय प्रकाश जी को मैंने पहली बार देखा था लखनऊ में, जो भजन अवश्य गाते थे वाणी के सिद्धांतों के आधार पर बनाकर। भले ही वो फिल्मी धुन में होते तो क्या, लेकिन शास्त्रीय रागों में उन्होंने अपनी तरफ से ढालने का प्रयास किया और धीरे धीरे लहर बढ़ती गई। और आज खुशी की बात है कि आज छोटे छोटे बच्चे शास्त्रीय रागों में वाणी गा रहे हैं। अभी आपने हर्षद भाई के मुख से वाणी गायन सुना। जब सभी लोग वाणी गायन की तरफ आएंगे, तभी वाणी की विचारधारा फैलेगी। फिल्मी धुनों पर जो भजन गाने की परंपरा है, ये वाणी के प्रचार में कहीं ना कहीं बाधक बन रही है। कहीं तो साधक भी है और बाधक भी है।
यदि हमने वाणी के सिद्धांतों को आत्मसात किया और वाणी के सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर हम भजन बनाते हैं बिना फिल्मी धुनों के, तब तो ठीक है। किंतु फिल्मी गीतों को हम याद कर लेते हैं और उनकी धुनों की तर्ज पर, यदि हमें वाणी के सिद्धांतों में परिपक्वता नहीं है, जिसके मन में जैसा आता है वैसा ही भजन बना देता है, इसका परिणाम क्या होता है? समाज में भटकाव शुरू हो जाता है और बिखराव भी शुरू होता है। जैसे वाणी का एक सिद्धांत है कि पर आत्म को आत्म देखसी तब टलसी उल्टो फिरसी। पर आत्म तो फरम उसी है, पर आत्मा को देखा जाएगा, पर आत्म से नहीं देखा जाएगा, आत्मा से ही राज्य को देखा जाएगा, आत्म दृष्टि से ही 25 पक्षों को देखा जाएगा, परात्म की दृष्टि से नहीं, क्योंकि परात्म तो फरम उसी में। लेकिन जितने भजन बन गए परात्म से देखो, जो देखा जो अर्श पिया, देखो रे देखो पिया को परात्म से। अब सुंदर साथ को तो भजन याद हो गए, उन्होंने उस सिद्धांत को मान लिया कि परात्म से देखा जाता है, जबकि वास्तविकता क्या है? आत्म दृष्टि से राज्य को देखा जाता है या अपने मूल तन को देखा जाता है। परात्म से इसमें कुछ भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि परात्म का प्रतिबिंब भी आत्मा के रूप में इस खेल को देख रहा है। जो एक भूल किसी चल जाती है, लेकिन वाणी तो अपौरुषेय है, अक्षरातीत के मुखार बिन की वाणी। इससे यदि हम वाणी को फैलाना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मवाणी के गायन को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पर राज्य की कितनी कृपा हो, हम बहुत बड़े संगीतकार कितने भी बन जाएं, लेकिन हमें कभी भी संगीत में ये अहम नहीं लेना चाहिए कि मेरे जैसा कोई संगीतकार नहीं। हम जितनी चरण धूलि बनकर रहेंगे कि हमारे पास जो कुछ है राज्य की कृपा का है, उतना ही हमारा संगीत निखरेगा। क्योंकि जब गाते समय हम बैठेंगे तो अपना हृदय हम राज्य को देकर बैठेंगे, फिर उस समय हृदय गाएगा, मुख नहीं गाएगा, और तभी संगीत में वृद्धि होती है। तभी जितने सुंदर साथ ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। राज्य को और कृपा करें और हमारे समाज में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सुंदर साथ वाणी गायन के लिए तैयार हो। जो जितना प्रतियोगिताएं होगी सब में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य, हम प्रथम अंक नहीं ला पाते हैं या द्वितीय स्थान लाते हैं, तृतीय लाते हैं, हो सकता है हम प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाए, फिर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें दौड़ लगानी चाहिए कि हम भी संगीत के क्षेत्र में अग्रगण्य बने, किंतु जीतने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए और हारने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए। हमने जितना पुरुषार्थ किया राज्य की छत्र छाया में बैठकर, हमारी करनी के अनुसार, राज्य की मेहर के अनुसार हमें संगीत के क्षेत्र में उतनी निपुणता प्राप्त हुई, हम उससे संगीत को आधार बनाकर राज्य को रिझाएं, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम ये न सोचें कि हमने संगीत की इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, मैं सबसे बड़ा संगीतकार हूँ, ऐसी भावना कभी भी किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में मैंने अभी कहा, भक्ति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हम जितनी विनम्रता लेंगे, जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कुछ तो चतुर्षु। देने वाला कौन है? राज्य। जितनी कृपा दे रहे हैं हमें मिलना है, हम उसमें संतोष करें। लेकिन हाँ, हमें अधिकार है और आगे बढ़ने का, तो हम जीव को उस कसौटी पर खरा सिद्ध करने का प्रयास करें। हम खुद अधिक से अधिक अभ्यास करें, संगीत का अभ्यास करें, संगीत के भिन्न भिन्न रागों में कैसे वाणी को गाया जाएगा। अब देखिए, यदि कोई हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, इस एक चरण पर ही मंथन करें, चिंतन करें, तब पता चलेगा कि कहने वाला कौन है। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, कौन कह रहा है? जब इस एक पंक्ति में कहे हुए शब्दों का महत्व समझकर हृदय में गुनगुनाएंगे तो स्वाभाविक होगा कि हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम पैदा हो। भजनों की जो बाढ़ आ जाती है उससे प्रभाव ये होता है कि संगीत का विकास रुक जाता है, क्योंकि भजन गाना फिल्मी दोनों पर बहुत सरल होता है। शास्त्रीय रागों का अध्ययन करके शास्त्रीय रागों में वाणी का गायन करना कठिन परिश्रम वाला होता है, इसलिए स्वाभाविक है भजन जल्दी से लोकप्रिय हो जाते हैं। हाँ, यदि भजन सही तरीके से लिखे जाए, वाणी के सिद्धांतों के अनुकूल लिखे जाए और फिल्मी धुनों का उसमें वर्चस्व ज्यादा, ठीक है, उसके द्वारा भी वाणी के सिद्धांतों को संसार में फैलाया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर यही देखा जाता है कि हर जगह
नई जगह पर कहीं वाणी गाने पर लोगों को समझ में नहीं आती है, भजन समझ में आ जाते हैं। किंतु यदि भजनों की बाढ़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक सीमित दायरा होना चाहिए। किंतु हम वाणी को जितना ही अधिक जो सुंदर सा तारतम्य ले चुके हैं, उनको वाणी स्वाभाविक रूप से खींचती है, क्योंकि वाणी आवेशित वाणी है, अक्षरातीत के आवेश से कही हुई है। और जब शुद्ध हृदय से राज्य के प्रेम भाव में डूबकर हम जब गाते हैं, तो सच जो सुनने वाला होगा, यदि हृदय से सुनेगा, तो उसके आंखों से आंसू टपके बिना नहीं रहेंगे। रात से लेकर क़यामत तक की वाणी कहने वाले स्वयं अक्षरातीत है, उसको हम मधुर स्वरों में गाएं, अधिक से अधिक स्वरों में, जितनी माधुरता होगी। हम गाते समय यह ध्यान रखें कि हम राज्य को सुना रहे हैं, संसार में प्रतिष्ठा के लिए नहीं सुना रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? ये एक प्रकार की हमारी प्रेममयी भक्ति का अंग हो जाएगा। अब देखिए, वन में हरिदास जी गाते हैं, वहां सुनने वाला कौन है? पशु पक्षी है, कोई राजा महाराजा नहीं है वहां, किसी राजा को नहीं सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अपने आराध्य बांके बिहारी राधा कृष्ण को सुना रहे हैं। हम ही जब गाए तो ये सोचे कि हम राजे श्यामा जी को सुना रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों को नहीं सुनाने जा रहे हैं, धनाढ्य लोगों को, ये पद, बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को नहीं सुनाने जा रहे हैं। हमारा हृदय गा रहा है और हमारी आत्मा राज्य को सुना रही है। यह भाव लेकर यदि हम गाएंगे तो हमारा संगीत का स्तर दिन पर दिन ऊंचा बढ़ता जाएगा। परिणाम क्या होगा? जब सब सुंदर साथ में वाणी गायन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, तो हमारा समाज बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। अब देखिए, विगत 300 वर्षों में जब वाणी को रुमालों में लपटे गया था, कुछ गाया ही नहीं जाता था। कहीं बाहर के पैसे पर प्रवाही कलाकार आ जाते थे, कुछ भजन गा देते थे। वाणी में क्या है, ये तो कुछ आज से 30 साल पहले बहुत कम सुंदर साथ जानते थे। मैंने आपको बताया कि 30 साल पहले प्रोफेसर प्रकाश जी के नेतृत्व में वाणी गायन की श्रृंखला जो प्रारंभ हुई, शिखा समिति ने 4 चांद लगाए। उसके बाद कई गायक हो हमारे समाज में हुए, पानका प्रधान है और सब सुंदर साथ थे। हर्षद भाई जी गाते ही रहे वाणी, उन्होंने वाणी गायन को ही प्राथमिकता दी, भजनों को नहीं दिया। ये उनके लिए धन्यवाद है मेरी तरफ से कि उन्होंने हर जगह वाणी गायन को प्राथमिकता दी है। और जिस दिन सुंदर साथ वाणी गायन करने लगेगा, ठीक है, आपको शास्त्रीय राग नहीं आता है, लेकिन हृदय से गुनगुनाइए, आपको लगेगा कि या आपकी आत्मा राज्य को पुकार रही है, क्योंकि एक एक शब्द आवेश से उतरा है। आप सागर का गायन कीजिए, श्रृंगार का गायन कीजिए, रास का गायन कीजिए, प्रकाश का, कलश का, इसको बड़ा रे सबन में, इसको कोई बढ़िया से गा दे तो कितना मन झूम जाता है। देखो नैना नूर जमाल जब गाएंगे तो ऐसे लगेगा कि सचमुच राज्य के नेत्री दिख रहे हैं। इसके बराबर कोई भजन नहीं बन सकता। हाँ, यदि भजन बनाने वाला उस भक्ति में डूबा हो, ध्यान समाधि में डूबा हो, राज्य के प्रेम में डूबा है, उसमें डूब करके बनाएगा तो बन सकता है, लेकिन वाणी के समकक्ष तो कुछ भी नहीं बन सकता। मैं भजनों का विरोधी वैसे नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो वर्तमान में प्रक्रिया है कि जिसके मन में जैसा ही आता है वैसे ही भजन बना लेता है, वो ठीक नहीं होता है। जैसे एक भजन बना दिया, तुमको मिलने का बहाना नहीं था, पाठों के बहाने आ गया, इसमें चिल्लाते हैं, तो बताइए ये तो भक्ति संगीत नहीं हुआ। आप वाणी को गाइए, आपके हृदय के तार झंकित हो जाएंगे और गाते गाते ऐसा लगेगा कि पूरा जनसमूह ब्रह्मवाणी को ग्रहण कर लेगा। क्योंकि यदि हमें सबकी जागनी करनी है तो वाणी को फैलाना पड़ेगा। इन वाणी की बरकते दफे होती है। इस वाणी को गाने से क्या होगा? सारे कष्ट मिटेंगे। इस वाणी को गाने से क्या होगा? राज्य का दीदार होगा। आप देखेंगे नारद के हाथों में बीड़ा है, सरस्वती के हाथों में बीड़ा है। क्यों? नारद जी भक्ति के प्रतीक है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। ज्ञान और भक्ति के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। हम ब्रह्मवाणी को जितना गाएंगे, ब्रह्मवाणी की विचारधारा उतना ही फैलेगी, उसमें कोई टकराव नहीं होगा। भजनों की बाढ़ में कोई निश्चित नहीं है। भजन बनाने वाले अपने सदगुरु की महिमा में अधिकतर भजन बना देते हैं, किसी की महिमा में भजन बना देते हैं, किसी को छोटा बना देंगे, किसी को बड़ा बना देंगे, समाज में बिखराव पैदा होता है। लेकिन वाणी तो केवल राज्य की है, उसमें बिखराव नहीं होगा, क्योंकि सबके राज्य तो एक ही है, लेकिन सबके सतगुरु एक नहीं है। इसलिए हर कोई जब अपने अपने सतगुरु की महिमा में भजन बनाने लगता है तो समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सा भजन गाया जाए, कौन भजन नहीं गाया जाए। समाज में टकराव पैदा होता है। समाज का एक वर्ग ऐसा है, वो वाणी गायन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो यदि वाणी गायन कर दिया जाए तो यही कहता है कि ये तो आउजा वाले हैं, वाणी गाते हैं। अरे भाई,
वाणी क्या आपकी नहीं है? चाहे प्रणामी हो या निजानंदी, वाणी तो सबकी है। चाहे कोई निज नाम सिकट जी का है या श्री जी का है, सबके लिए वाणी है। और वाणी अक्षरातीत की है, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता। राज्य आपके ही हैं, चाहे आप उनको प्राणनाथ जी कहो या कृष्ण जी कहो, ब्रह्मवाणी तो वही है, राज से लेकर क़यामत नामा तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी देश के सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि वो तारतम के नाम पर जो विवाद है उसको छोड़कर वाणी गायन को प्राथमिकता दें, भजनों से थोड़ा दूर हटें, क्योंकि भजनों की बाढ़ यदि ज्यादा हो जाएगी तो वाणी गायन पीछे हो जाएगा, और वाणी गायन को जब पीछे हो जाएगा तो वाणी की चर्चा भी कम होने शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत के मंदिरों में यही देखने को आ रहा है कि 2-2 घंटा भजन गाया जाता है, खूब ढोलके बजाई जाती हैं, लेकिन वाणी चर्चा के लिए आधा घंटा समय निकाला जाता है। किंतु यदि 2 घंटा वही वाणी गायन की परंपरा डाल दी जाए तो सबके हृदय में वाणी गूंजेगी, और जब वाणी गूंजेगी तो प्राणनाथ जी की महिमा जाहिर होगी। इसलिए मैं समय की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने या जिन जिन सुंदर साथ ने वाणी गायन किया है, मैं उनके लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य की कृपा बरसे और हमारे सुंदर साथ में बच्चों में एक से एक प्रतिभाएं निकलें। आप देखें कि जिस समय रंजीत ज्ञानपीठ में आए थे उनकी उम्र 11 साल की थी, श्रवण भी 10.5 साल के थे। आज दोनों राज्य की कृपा से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में आचार्य एमए स्तर की शिक्षा पास करने वाले हैं। ये खुशी की बात है कि जो 10 साल 11 साल की उम्र में बच्चे खेलते कूदते थे, आज संगीत से एमए फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। ऐसी ऐसी जब होगा, प्रक्रिया होगी, तो निश्चित है कि संगीत हमारे देश में आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जब हम वाणी गायन को प्राथमिकता देंगे तो इसका अर्थ ही है कि हम वाणी की महिमा को फैलाना चाहते हैं। वाणी गायन जितना फैलेगा, राज्य की महिमा उतनी फैलेगी, जागनी उतनी ही फैलेगी। इसलिए वाणी गायन से घबराइए नहीं। वाणी अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, इसलिए हमारे लिए, हमारे प्राणों से भी प्रिय है ब्रह्मवाणी। इसका जो भी गायन करता है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो। मैं आशा करूंगा कि हमारे समाज में ब्रह्मवाणी गायन को ऐसे ही प्रतियोगिता होती रहे और ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है। जैसे कि अभी मैंने कह दिया, आप प्रतियोगिता में फर्स्ट आते हैं तो अहंकार न लीजिए, और हारते हैं तो दुखी मत होइए, बस खुश रहिए। राज्य ने आपको जितनी शक्ति दी, कृपा की, उसके अनुसार आप गाए हैं और आगे बढ़िए। सभी चाहे जीते हों हारे हों, सबके लिए मेरी शुभकामना। और जिम के माध्यम से जो भी सुंदर साथ बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि उनकी रुचि है इस प्रतियोगिता के लिए। ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा चलती रहे। राज्य चाहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ज्ञानपीठ में संगीत का बहुत बड़ा विद्यालय बनेगा और सारे देश के बच्चों के लिए संगीत की विधिवत शिक्षा देने की महाव्यवस्था होगी। मेरा संकल्प है ब्रह्मवाणी इतने प्रेम से गाई जाए कि पूरा देश, पूरा समाज ब्रह्मवाणी की गायन में छूट जाए। प्रणाम।